सपना था कि वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। सिविल सर्विसेज तो ठीक है, लेकिन एक साइड बिजनेस भी आप कर सकते हैं ना। एक इनकम इनकम पे थोड़ी ना डिपेंड रहना है। मल्टीपल इनकम सोर्सेस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप जॉब करोगे, अगर फ्यूचर में कोई बिजनेस का प्लान होगा ना, तो ये एक अच्छा आपके लिए बैकअप हो सकता है। और जिन लोगों का सपना ही ये है कि मैं कुछ ना कुछ बिजनेस ही करूंगा या करूंगी, तो उनके लिए आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम सब मतलब बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि है ना, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस करती आ रही होती है। ओके, खास करके गुजरात के जो लोग हैं वहां पर हो सकता है, या फिर नॉट नेसेसरली इट इज, मतलब ये कोई लोकेशन या फिर पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन ऐसा होता है ना कि जनरेशन टू जनरेशन वो बिजनेस करते आ रहे हैं। तो इसके बरे इसकी वजह से इसकी वजह से उनको पता होता है कि बिजनेस कैसा होता है। मतलब बिजनेस सिर्फ वो प्रोडक्ट बनाकर उसको बेचना नहीं होता है, या फिर प्रोडक्ट कैसे लिया और उसको बेचना नहीं होता है, या फिर सर्विसेज उसको सिर्फ बेचना नहीं होता है। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है, और कंपटीशन भी बहुत होता है। काफी लोग एमबीए करने के बाद भी अपने बिजनेस को अच्छे से चला नहीं पाते। राइट। सो अब मैं आपके साथ और आपके सामने कुछ प्रॉम्प्ट्स लेकर आया हूँ, कुछ रेडी प्रॉम्प्ट्स जिसको हम इस्तेमाल करेंगे चैट जीपीटी के साथ। ओके, सो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी आपके क्वेश्चंस या कंसर्न्स है अभी चैट में मत डालिए। ओके, इससे क्या होगा, बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, सो अभी आपके जो क्वेश्चंस हैं या फिर कोई है, आपके सेशन होने के बाद मैं यहाँ रुकूंगा। ठीक है, जो भी आपके सवाल हैं, जितने भी आपके सवाल हैं, आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, मैं सबके जवाब दे दूंगा। 90 लोग हैं यहाँ, अगर 90 क्वेश्चन भी होंगे तो सबके आंसर्स मैं दूंगा। ठीक है, ओके। सो अभी अपनी बात ये हो रही है कि अगर किसी को किसी भी बिजनेस में आना है, या फिर कोई शुरुआत करनी है, या फिर ऑलरेडी घर का कोई बिजनेस है उसको बड़ा करना है, तो उसके लिए एआई किस तरह से हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, अभी एक बात ध्यान से समझना, कोई भी बिजनेस जो होता है ना, उस बिजनेस में या तो आपका कोई प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर कोई सर्विस हो सकती है। एकदम ग्राउंड लेवल की मैं अगर बात करूं, तो हो सकता है कि आपके कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, या फिर एकदम छोटा सा बिजनेस, लेट से कि आप कहीं से मुल्तानी मिट्टी का वो ढेर लाते हैं, उसकी पाउडर बनाकर फिर उसको पैकेजिंग करके पैकेट करके उसको बेचते हैं। ये भी बिजनेस हो सकता है। या फिर अ, आपको इलेक्ट्रिक का नॉलेज अच्छा है, और आप इलेक्ट्रिक की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की चीजें ठीक करने की सर्विस देते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीजों में कोई भी सर्विस या फिर कोई भी प्रोडक्ट का बिजनेस है, इसमें एक्चुअली होता क्या है, या तो आप सामने वाले की या फिर आपके कस्टमर की या तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या फिर उसका कोई गोल है उसे अचीव करने में मदद कर रहे हो। बराबर है। मतलब कोई कस्टमर, आप कोई चीज क्यों खरीदते हो, कोई भी चीज, भले ही वो किराने की दुकान से हो, भले ही वो कोई इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर शॉप से, आप कोई भी चीज क्यों खरीदते हो, या तो वो आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती है, या तो वो आपका कोई गोल अचीव कराने में मदद करती है। मतलब मान के लिए आप कोई बुक्स खरीदते हो, या फिर आप ये इंटर्नशिप में आए हो, तो इससे क्या हो रहा है, या तो
इससे आपके कोई गोल अचीव होने में मदद हो रही है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का गैजेट लेते हो, या फिर कोई भी चीज खरीदते हो, तो उससे हमारी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ठीक है, तो कोर बिजनेस का एक ही प्रिंसिपल है, जो भी प्रोडक्ट बनाओ, जो भी सर्विस बनाओ, उससे आपके कस्टमर की या तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, या फिर उसका कोई गोल अचीव होना चाहिए। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम अभी क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के लिए एक बिजनेस लेंगे। ठीक है, और उस बिजनेस को डिटेल्ड में डेवलप करेंगे एआई की मदद से। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। अ, कोई भी बिजनेस का कोई आइडिया आप मुझे दे सकते हो? मतलब अगर आपके दिमाग में कुछ है, या फिर आपके फैमिली में कुछ बिजनेस चल रहा है, तो उसका अगर कुछ एग्जाम्पल आप चैट में डाल सको, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी में से कोई एग्जाम्पल दे सको, ले सको। ओके, सो मंशी जी ने कहा है एल्यूमिनियम यूटेंसाइल फैक्ट्री। ओके, वेरी नाइस। एल्यूमिनियम एक एग्जाम्पल मिला है मुझे। ओके, और कोई है, कोई एग्जाम्पल देना चाहता है? एल्यूमिनियम, मंशी जी, क्या ये आपका फैमिली बिजनेस है? ज्वेलरी शॉप। ओके, वेरी नाइस, ज्वेलरी शॉप। ओके, अरे कोई सवाल है तो रोक के रखिएगा उसको। असाइनमेंट कैसे बनानी है वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, फाइबर ब्रिक्स। ओके, खुद का सिलाई कंपनी। ओके, सिलाई कंपनी है। फाइन, राइट। ओके, बिजनेस ऑफ फ्लोर, ज्वेलरी शॉप। ओके, सो दो चार बिजनेसेस सामने आए हैं, सिलाई का बिजनेस, या फिर ज्वेलरी शॉप, और रेस्टोरेंट, कैफे। वेरी नाइस, मतलब आपका दिमाग चल रहा है इसका, ये मतलब है। ठीक है, सो अभी मैं एक मतलब बिजनेस लेता हूँ, तो चलो ज्वेलरी शॉप लेते हैं, चलेगा? ज्वेलरी शॉप हम लेते हैं, किसी का ज्वेलरी शॉप है, तो उसको हम डेवलप करेंगे। ठीक है, फाइन। अभी भी जो कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनको मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके क्वेश्चन जो है वो मैं अंत में एड्रेस करने वाला हूँ, अननेसेसरली। मतलब एक बार बता दिया है तो बार बार वही मत पूछिए। ओके, अनमोल सर, अभी मैं अपनी अनमोल स्क्रीन सर, शेयर करने जा रहा अनमोल सर, 1 मिनट। हेलो। हूँ। यस। हाँ, अनमोल हेलो। सर, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, स्टूडेंट को एक चीज का बार बार डाउट हो रहा है कि हम लोग, आपने जो कल नोट शेयर किया ना, वो स्टूडेंट को मिला हाँ हाँ। या नहीं मिला, वैसा कंफ्यूजन है। तो सारे स्टूडेंट को मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। जब आपके पास एलएमएस मॉड्यूल में आप जाएंगे, तो एलएमएस मॉड्यूल में जो पीडीएफ नोट्स है, जो एआई वाला, उस मॉड्यूल में जाएंगे तो सर जो कल नोट शेयर किए थे वो आपको वहां पर इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। इससे रिलेटेड डॉट कुछ भी हो तो आप पर्सनली कॉल करके पूछे, सर को सेशन के बीच ना पूछे। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। चलिए, तो अभी अ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स बना कर भी रखे हैं, और उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से मैंने एक टूल भी बनाया है, वो टूल भी आपको दूंगा। ठीक है, सो अभी हमने क्या सोचा है, ज्वेलरी शॉप। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंटेशन में ओपन करता हूँ, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। अथॉरिटी डोमिनेशन बिजनेस फाउंडेशन। ओके, 7 स्टेप अथॉरिटी डोमिनेशन बिजनेस फाउंडेशन। ठीक है, तो अभी ये जो है, हमें कोई भी आप, हेलो, यस। सो अभी अ, एक साइड में चैट जीपीटी ओपन करता हूं मैं। ठीक है,
और हमने अभी अभी एक डिसाइड किया है, ये बिजनेस को हम डेवलप करने वाले हैं। सो वो बिजनेस है ज्वेलरी शॉप। ओके, वो मैं एक जगह पर लिख करके रखता हूँ, ज्वेलरी शॉप। ठीक है, इसमें ज्वेलरी शॉप। ठीक है, अभी एक बात बताइए, ये ज्वेलरी शॉप में हमारी सर्विस क्या होगी और इससे बेनिफिट क्या होगा? ओके, सबसे पहले सर्विसेज में हम क्या कर सकते हैं कि कस्टमाइज्ड ज्वेलरी। ओके, ज्वेलरी, स्पेलिंग मेरी थोड़ी सी खराब है। EW, ज्वेलरी, कस्टमाइज्ड ज्वेलरी हम बनाएंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि हर कोई प्रोडक्ट या सर्विस होगा, वो या तो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या फिर उसका कोई गोल अचीव करने में मदद सर करेगा। ज्वेलरी की स्पेलिंग गलत है। हाँ ठीक है, वो AI ठीक कर लेगा, उसको समझ में आता है। AI सब ठीक कर लेगा, वो समझता है। चलो, अ, अब ये बताइए कि कोई भी इंसान ज्वेलरी खरीदता है तो उसको एक्चुअल में क्या मिलता है? यस, आप कोई ज्वेलरी, सोने की कोई भी चीज खरीदने जाते हो, तो आपको क्या मिलता है? मतलब किस लिए खरीदने जाते हो आप? पर्सनल Yes, यूज के लिए। क्या यूज करते हैं उसको? पर्सनल यूज मतलब क्या? मीन्स पहनने के लिए। ओके, क्यों पहनना चाहते हो आप ज्वेलरी, वो भी सोने की? शो अप करने के लिए। ओके, शौक मतलब, ये बात मतलब सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। शौक मतलब एक ये हो सकता है, मतलब मान लो कि आपने कुछ पैसा आ गया आपके पास, तो भी तो आप ज्वेलरी खरीदोगे ना। तो आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हो, सोना खरीदने जा रहे हो, इसका मतलब आपने पैसा कमा लिया है, राइट? इन्वेस्ट किया है। हाँ, पैसा कमा लिया है। और या तो आपको मतलब प्राउड फील होगा उसको खरीदने के बाद कि भाई मेरा ये सोने का नेकलेस है, या फिर कोई मेल है तो उसकी सोने की चेन है, या फिर कोई कड़ा है सोने का, सोने की अंगूठी है। तो एक तो फील प्राउड हो सकता है हमको। ओके, या फिर किसी ने कहा ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब अभी सोना खरीदेंगे तो बाद में उसकी प्राइस बढ़ेगी। जी ओके, जी। ठीक है। और बताइए। इन्वेस्ट, सर बुरे वक्त में काम भी आता है। ओके, ये मतलब एक बहुत ही अच्छा यूज है, इन्वेस्टमेंट बुरे वक्त में काम भी आता है। एक तरफ से एसेट और एक कौन सा एसेट है? डिफिकल्ट टाइम, और कुछ कोई कुछ बता रहा था, और क्या? अच्छी भी और लगती क्या है। होता है? वक्त में गोल्ड लोन लेकर हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। गोल्ड लोन लेकर हम, हाँ मतलब वो वही हो गया कि यूजफुल इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब गोल्ड लोन ले सकते हैं हम। ठीक है, तो कस्टमर कभी भी ज्वेलरी खरीदेगा या तो प्राउड फील करने के लिए, या फिर मान लो कि आपके घर में कोई फेस्टिवल है या फिर कोई शादी वगैरह है, तो वहां पर अच्छा दिखने के लिए, फेस्टिवल और मैरिज, मतलब प्राउड फील करने के लिए ही है, ये इसमें ही आएगा, फेस्टिवल और मैरिज में। ठीक है, हाँ। तो जब भी आप किसी भी बिजनेस के बारे में सोचेंगे, तो पहले तो आपको ये सोचना है कि आप प्रोवाइड क्या कर रहे हो और इससे कस्टमर का फायदा क्या होने वाला है। ठीक है, तो जी। अभी के लिए तो मैंने ये इतना लिख दिया है। तो चलिए, अभी ये मेरे पास कुछ 7 स्टेप में कुछ प्रॉम्प्ट्स है। ठीक है, हेलो।
ओके, साथ में कुछ प्रॉम्प्ट से मैं जरा म्यूट कर लेता हूँ सब कुछ। हेलो। आप क्लास देख नहीं पा रहा हूँ। ओके ठीक है, चलो आज कंट्रोल मेरे हाथ में, तो मैं सबको म्यूट कर सकता हूँ। ओके फाइन। सो ये एक प्रॉम्प्ट है, ठीक हेलो। है। तो इस हेलो, हाँ सर, हम क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें नहीं पता चल रहा है। क्या नहीं पता चल रहा है? क्लास कौन सा लिंक हम चालू करें, ये नहीं पता चल रहा, हम नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, तो उसको डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कीजिए ना। हम भी सर। ठीक है, मैं एक दूसरे डिवाइस में भी चालू कर देता हूँ। ठीक है, हेलो। हेलो, एक मिनट जी रुकिए, सर। जरा अपने आप को म्यूट रखिएगा। ओके ठीक है, चलिए। सो हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमने ये तो डिस्कवर कर लिया कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरी सर्विस क्या है, और इससे मेरे कस्टमर को बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब ये मेरे पास है तो मेरे पास कुछ 7 स्टेप्स के प्रॉम्प्ट है। उस प्रॉम्प्ट को हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो पहला प्रॉम्प्ट है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है बिजनेस नीच, मतलब आपका बिजनेस क्या है और नीच क्या है। तो आप यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ज्वेलरी शॉप। ओके, ज्वेलरी शॉप। ओके, और प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है आपके? कस्टमाइज्ड ज्वेलरी, ठीक है। और आउटकम क्या है, यानी कि बेनिफिट क्या है? तो ये है आउटकम। बस इतना ही प्रोवाइड करना है आपको। आपके बिजनेस का ज्वेलरी शॉप है, वो क्या सेल कर रहे हो आप, क्या सर्विस दे रहे हो आप, और इससे आपका आउटकम क्या आने वाला है, बस इतना ही लिखना है। बाकी सारा प्रॉम्प्ट रेडी है, ये वेल रिसर्च प्रॉम्प्ट है। तो इस प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी करके चैट जीपीटी में डाल देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपके कस्टमर की प्रोफाइल आपके सामने आएगी, ठीक है। तो इसको मैंने डाल दिया चैट जीपीटी में। अब देखते हैं ये क्या देता है हमको। अच्छा, आज एक काम करें क्या, चैट जीपीटी के अलावा हम आज क्लॉड को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी रिजल्ट आएगा, लेकिन क्लॉड से थोड़ा सा अच्छा आएगा। क्लॉड भी एक चीज है जिसको मैं चाहता हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन हो, और एंड में क्या है कि वो है ना एक अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन भी बना के देगा, आपका बिजनेस रिपोर्ट बन जाएगा इससे, ठीक है। तो वो सेम प्रॉम्प्ट में यहाँ डाल देता हूँ क्लॉड में, ठीक है। तो ये अच्छे से जरा सोच समझ कर वो बता देता है, निकाल देता है, ठीक है। चलिए, अभी ये देखो, आपका आइडियल कस्टमर के बारे में ये इंफॉर्मेशन निकल के आ गई है। उसका एज क्या होगा, मतलब उसका एज जो होगा 28 से 55 के बीच में होगा, ओके। उसका जेंडर क्या होगा, मोस्टली वुमन होगी, मतलब लेडीज होंगी, वो डिसीजन मेकर्स होंगी, ठीक है। लेकिन मेन आर सिग्निफिकेंट बायर्स फॉर गिफ्टिंग, मतलब जनरली लेडीज जो है वो ज्वेल्स खरीदेगी, लेकिन मेन भी खरीद सकते हैं गिफ्ट देने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो लोग ये खरीदेंगे वो कौन होंगे? वो हो सकते हैं बिजनेस ओनर हो, सैलरीड प्रोफेशनल हो, या फिर हाउस होल्ड हो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉय और ट्रेडर्स हो। सो ये उनका प्रोफेशन हो सकता है। हम है ना अपने कस्टमर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। उनका इनकम क्या हो सकता है? उनका इनकम हो सकता है कि वो मिडिल या फिर अपर मिडिल क्लास से हो, जिनकी हाउस होल्ड इनकम एनुअली 8 लाख से 40 लाख तक हो, ठीक है। और फैमिली स्टेटस क्या है कि वो मैरिड हो सकते हैं, या फिर अभी शादी करने वाले हो सकते हैं, या फिर प्राइमरी अर्नर हो सकते हैं, मतलब कि
जो मेन पर्सन होता है ना फैमिली में, वो हो सकते हैं। लोकेशन क्या हो सकता है, टियर 1 और टियर 2 सिटीज, ठीक है, मतलब गांव के भी हो सकते हैं या फिर शहर के भी हो सकते हैं। तो ये उनका डेमोग्राफिक है, ये हमको एआई ने निकाल करके दिया। ठीक है, साइकोग्राफिक मतलब वो क्या सोचते हैं, मतलब जो बाय करने वाले हैं उनकी सोच कैसी होती है। सो गोल्ड ज्वेलरी इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू दैट ट्रूली लूजेस वर्थ। ओके, गोल्ड ज्वेलरी इज नॉट एन expense, it is a store value that never truly lose worth. Okay, a piece of jewelry marks a life, even event permanently. It is a record of who they were at that moment. Buying jewelry or family is an act of love or duty, not indulgence. Okay, मतलब उनके अच्छे बिलीव्स क्या है कि, है ना, ये गोल्ड खरीदना ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद वो ये भी सोचते हैं कि फैमिली के लिए गोल्ड खरीदना ये एक, मतलब अपना प्यार जताने वाला या फिर एक जिम्मेदारी का एक काम होता है। उसके बाद वो ये भी सोचते हैं कि कभी हमने किसी इवेंट में गोल्ड खरीदा तो वो एक रिकॉर्ड बन जाता है, एक परमानेंट एक मूवमेंट बन जाता है। लेकिन अभी ये खरीदने के लिए उनका डर क्या है, ठीक है, उनके दिमाग में डर क्या है। उनके दिमाग में डर ये बैठा हुआ है कि buying something that looks common or a relative neighbor will have the identical piece। मतलब मैं जो खरीदूंगा वो मतलब किसी मतलब फंक्शन के लिए मैं जब खरीदूंगा तो मेरा नेबर हो सकता है या फिर कोई दोस्त यार, उसके पास भी अगर सेम पीस निकला तो मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अलग या फिर यूनिक मेरे पास हो, लेकिन वो सेम चीज ज्यादातर लेडीज लोगों में ये थोड़ा सा फियर होता है कि मैं जो पहनूं वो थोड़ा सा यूनिक हो। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ सर, हम क्लास नहीं कर पा रहा हूँ। क्लास नहीं कर पा रहे हैं, किस वजह से क्लास नहीं कर पा रहे हो? सर एक हमको पता नहीं चल रहा हम कहाँ से क्लास स्टार्ट करें। ओके, सो इसके लिए कोई है एमडी के तरफ से? मतलब एक मिनट ना, मैं जरा यहाँ पे देख रहा हूँ। एमडी के तरफ से कोई है अभी सेशन में? यस सर। जस्ट एक मिनट। हाँ, अगर आप क्लास नहीं भी कर पाएंगी तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अगर अभी 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 क्या है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं अभी ये प्रॉब्लम है वो देख नहीं पाऊंगा आपका। तो आपको कुछ स्टेप्स दिए होंगे जब ये एप्लीकेशन दिया होगा उस वक्त। सो हम्म। हाँ, तो आप कोशिश कीजिएगा उसे कनेक्ट करने की। अगर नहीं कनेक्ट कर पाए तो फिर बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है। I'm sorry about what you are facing, but please let me continue. ओके। ठीक है, चलिए। अभी हम बात कर रहे हैं उनके डर क्या है। तो उनके डर क्या है कि उनको लगता है कि मतलब हमारे पास साथ कोई प्योरिटी के ऊपर कोई चीटिंग ना हो जाए, या फिर कोई मेकिंग चार्जेस ना ज्यादा ना लगे हमको, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने अभी तो खरीद लिया लेकिन बाद में कुछ पछताना पड़े कि मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं महंगा तो नहीं खरीद लिया। तो ये डर होता है उनके दिमाग में। हम एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सेम चीजें कोई भी बिजनेस आप डालोगे उसके बारे में आएंगी। लेकिन उनके डिजायर्स क्या होते हैं? उनको रिकग्नाइजेशन चाहिए, एडमायरेशन चाहिए इवेंट में, या फिर पासिंग समथिंग डाउन दैट कैरीज फैमिली आइडेंटिटी। मतलब एक गोल्ड हमने खरीदा तो वो जनरेशन टू जनरेशन वो आगे जाएगा। फिर पीस ऑफ माइंड दैट मनी इज सिटिंग सेफ्टी। मतलब अगर पैसा ना भी हो तो मतलब एक सेफ्टी माइंड में होगा कि मेरे पास गोल्ड है और जो मुझे कठिन समय में काम आएगा। ठीक है। अब ये देखो उनका डेली का फ्रस्ट्रेशन क्या है।
हम क्या समझ रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अ, जो हमारे पास कस्टमर आने वाला है उसकी साइकोलॉजी क्या है, क्या होने होगी। ये क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हमें सामने वाले की साइकोलॉजी पता चल गई तो हम उसे अच्छे से बेच पाएंगे, और उसका सोल्यूशन भी दिया गया है इधर। ठीक है, तो एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, ये सेटिंग से म्यूट कर देता हूँ, आप सिर्फ चैट कर पाएंगे इससे। ओके, अब माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आप सबको म्यूट म्यूट कर दिया है। अभी जो भी बातचीत करनी है आपको चैट से कीजिएगा, जब एंड में हम बात करेंगे अगर किसी को कुछ बोलना है तो। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो रहा था, आई एम सॉरी अबाउट दैट। ओके, हाँ, जिस किसी को बोलना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका डेली फ्रस्ट्रेशन क्या होगा। एवरी ज्वेलर्स कैटलॉग लुक्स सेम, मतलब हर ज्वेलर का कैटलॉग सेम ही लगता है। मेकिंग चार्जेस, वैल्यू एडिशन, मतलब इससे महंगा ही हो जाता है। कस्टम डिजाइन रिक्वेस्ट किया तो वो बोलते हैं कि नहीं यार, हमारे पास यही डिजाइन है, कस्टम डिजाइन, मतलब जैसा उनको चाहिए वैसा उनको नहीं मिलता। फेयर ऑफ ऑथेंटिसिटी, मतलब ये कहीं जाली सोना ना मिल जाए, इसका एक डर होता है। उसके बाद फिर सेल्स पीपल पुश व्हाट इन स्टॉक रादर देन लिसनिंग टू व्हाट कस्टमर एक्चुअली नीड। मतलब जो भी वहां पे बेचने वाला होता है वो उसकी कोशिश यही होती है कि जो भी स्टॉक में है उसको बेचा जाए, ना कि कस्टमर के दिमाग में क्या आइडिया है, क्या डिजाइन है, उसके हिसाब से उसे बेचा जाए। तो ये डर और फ्रस्ट्रेशन होता है। उसके बाद व्हाट दे सीक्रेटली वांट्स बट डोंट से इन पब्लिक, मतलब वो अंदर ही अंदर क्या चाहते हैं लेकिन पब्लिकली बताते नहीं है या फिर बोलते नहीं है। वो चाहते हैं कि they want the piece to make people jealous, not to admire it. Okay, interesting, right? मतलब वो है ना, लोगों को थोड़ा सा जेलस भी करना चाहते, मतलब ये कुछ अंदर ही अंदर बातें हैं उनकी जो वो दिखाते नहीं है। They want to know exactly how much they can get if they pawn or sell it later practically, मतलब आज मैंने खरीदा लेकिन बाद में अगर मैं बेचने जाऊं तो इसका मुझे कितना मिल सकता है, ये अंदर ही वो सोच रहे होते हैं। They want a design that clearly custom exclusive but secretly anxious about spending too much. Okay, उनको तो कस्टम डिजाइन भी चाहिए, एक्सक्लूसिव भी चाहिए, लेकिन उनको ये भी डर होता है कि वो बहुत ज्यादा खर्च न कर दें, ज्यादा पैसा ना खर्च हो जाए उनका। Some want the jewelry as a hidden financial safety, not independent of a safety net, independent of their spouse और फैमिली। मतलब उनको हो सकता है कि वो दिखाने के लिए या फिर किसी फंक्शन में पहनने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन उनको एक सेफ्टी नेट के लिए चाहिए होता है। ये उनके अंदर ही अंदर दिमाग में चल रहा होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, देखता है और चला जाता है, और आपको ये कभी समझ में नहीं आता कि मतलब वो एक्चुअली क्यों नहीं। बहुत सारे हम लोग यही सोचते हैं कि उसके जेब में पैसा नहीं होगा। बहुत बार ये हम ये गलत सोचते हैं। मतलब कई बार है ना, सामने वाले के पास पैसा होता है लेकिन उसके दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम एड्रेस नहीं कर पाते, उसके वजह से वो खरीदता नहीं है। तो व्हाट मेक्स देम हेजिटेट बिफोर बाइंग, अनसर्टेनिटी अबाउट प्योरिटी, हॉलमार्क, क्रेडिबिलिटी। ठीक है, तो अगर वो आपके ज्वेलरी शॉप में आता है और उसको अगर अनसर्टेनिटी दिखाई दे, उनको प्योरिटी के बारे में डाउट हो, तो वो नहीं खरीदेगा। और प्राइस शॉक्स व्हेन मेकिंग चार्जेस आर एडेड, मतलब उसने तो सोचा था कि ये गोल्ड का आज प्राइस है, लेकिन आपने उसमें प्राइस मेकिंग चार्जेस वगैरह डाल दिए तो उसकी वजह से जो प्राइस बढ़ गए तो उससे वो शॉक हो जाता है। वरी दैट फुल्ली कस्टम पीस कैन नॉट बी इजीली रिसोल्ड और एक्सचेंज लेटर, मतलब वो तो चाहता है कि कस्टमाइज्ड कस्टमाइज्ड ज्वेलरी मिले, लेकिन वो क्या वो रिसेल होगा उतनी वैल्यू का, क्योंकि कस्टमाइजेशन करने के लिए मेकिंग चार्जेस भी उतने लगेंगे। ठीक है, एक और उसका डर है कि नॉट बीइंग 100% श्योर दैट फाइनल पीस विल मैच विद द मॉकअप और रेफरेंस इमेज, मतलब उसने कोई रेफरेंस इमेज या फिर कुछ कहीं से कुछ देख कर आया होता है और उसको एग्जैक्टली वैसा ही वैसा चाहिए होता है, और जब वो डिजाइन उनको दिखाता है तो वो श्योर नहीं होता कि क्या वैसा के वैसा डिजाइन उसे मिल पाएगा।
और फिर सोशल प्रेशर भी होता है, नीडिंग अ स्पाउस और अ फैमिली एल्डर्स अप्रूवल बिफोर कमिटिंग टू स्पेंड। मतलब उसने ऑर्डर वो देना चाहता है, लेकिन उसको है ना अप्रूवल चाहिए होता है, मतलब अपने वाइफ का अप्रूवल चाहिए होता है, फैमिली का अप्रूवल चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें होती है जो उसे रोकती है खरीदने से। मतलब कोई इंसान आ गया आपके शॉप पे, आ गया आपकी कोई सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये हमको एआई ने बताया है। ये हर बिजनेस के लिए अलग अलग हो सकते हैं, जो भी बिजनेस आप डालेंगे उसके हिसाब से आपको इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है। अब ये जो डर है, तो ये इन डर के सॉल्यूशंस वो कहाँ ढूंढता है? ठीक है। तो वो सॉल्यूशंस ढूंढता है सोशल मीडिया पे। वो सॉल्यूशन ढूंढता है लोकल रीजनल ज्वेलर्स के पास जाके। वो बड़े ब्रांड्स के पास भी जाकर देखता है। वो गोल्ड के प्राइसेस चेक करता है। व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली सर्कल में भी जाकर वो इंक्वायरी करता है। ठीक है। तो यहाँ पर वो जाता है और सॉल्यूशन ढूंढता है। अभी ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइनली क्रिएट अ बिजनेस डॉक्यूमेंट, एंड उसके हिसाब से हमारा सोशल मीडिया कंटेंट क्या होगा वो सब डिसाइड होने वाला है। ठीक है। एक सेंटेंस में अगर डिस्क्राइब करें हम इसको, तो उनके दिमाग में ये है कि आई वॉन्ट अ पीस दैट मेड जस्ट फॉर मी, दैट एवरीवन at the function will notice, but it is also need to be real gold that I can trust, so it will worth something if I ever need a cash or emergency। मतलब उसके दिमाग में, मतलब ये सारे सातों ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं समराइज करूं, तो वो मन ही मन में ये चाहता है कि मुझे एक ऐसा पीस चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए बना हो। मतलब किसी भी मैं अगर फंक्शन में जाऊं तो वो नोटिस हो जाए, और मैं मुझे ऐसा भी गोल्ड चाहिए जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूं, जिसके प्योरिटी में मैं ट्रस्ट कर सकूं, और आ, इसकी कुछ वैल्यू भी हो फ्यूचर में, सो दैट मुझे अगर फ्यूचर में कोई कैश चाहिए इमरजेंसी में तो वो मुझे मिल सके। तो ये सारी डिटेल्स हमको पहले प्रॉम्प्ट से मिली है। कितने लोगों को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन, अगर आपका ज्वेलरी का शॉप है, अगर आप ज्वेलरी बेचते हैं, तो ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपको एज अ बिजनेस ओनर होनी चाहिए? यस, सही है, करेक्ट। ओके। अभी ये तो हमको पता चल गया। अब नेक्स्ट जो है, ये आइडियल आईसीपी बोलते हैं इसको, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। ओके। सो सेकंड जो है वो कोर प्रॉब्लम डिस्कवरी। ओके। हमको लगता है कि कुछ सरफेस लेवल पे प्रॉब्लम है। अभी आप इसको सीधा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सीधा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये छोटा सा प्रॉम्प्ट उसी थ्रेड के नीचे डाल दो। डिस्क्राइब आईसीपी, रेफर अबाउट आउटपुट। ये नहीं भी डाला तो भी चलेगा। ठीक है। तो इसी के नीचे मैंने ये डाल दिया। इसमें मुझे 5 चीजें मिलेगी। top 5 problem they think they have, top 5 problem they actually have, what they are stuck in this, why they are stuck in this problem, why they have already tried and failed, the cost of not solving this problem in 1 year। ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है और मुझे नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन बैकएंड में एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ दूसरी ही होती है, उसकी वजह से वो चीजें खरीदी नहीं जाती। क्या उन्हें रोक रहा है उसे खरीदने से? क्या उसने पहले ट्राई किया था और वो फेल हो गया, और अगर उसने ये अभी नहीं खरीदा तो उसका कॉस्ट क्या होगा अगले 1 साल में? ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमको रिसर्च का रिजल्ट मिलने वाला है। सो टॉप 5 प्रॉब्लम दे थिंक दे कैन हैव। ठीक है। तो उनको क्या लगता है, मुझे शायद ऐसा डिजाइन नहीं मिलेगा जैसा मुझे चाहिए। दूसरा ये है कि अगर मिला भी तो वो उस प्राइस में नहीं मिलेगा जो
मेरा बजट है। तीसरा प्रॉब्लम है कि आई एम नॉट श्योर दैट ज्वेलर ये ट्रस्टेड ज्वेलर है क्या नहीं। चौथा प्रॉब्लम ये है कि कस्टम ऑर्डर जो है इसके लिए बहुत समय तो नहीं लग जाएगा। पांचवा प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता कि ये जो कस्टमाइज्ड पीस बनेगा उसकी वैल्यू फ्यूचर में होगी या नहीं जब मैं बेचने जाऊंगा। तो ये दिमाग में उसके सवाल चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो जो सवाल है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो पहले तो उसको लगता है कि है ना, मुझे वैसा डिजाइन नहीं मिलेगा जैसा मैं एक्चुअल में चाहता हूँ। इसका एक्चुअल में मीनिंग कुछ ऐसा है कि विल पीपल नोटिस मी और जस्ट द ज्वेलरी एवरीवन एल्स आल्सो वेयरिंग। मतलब लोग मुझे नोटिस करेंगे क्या, या फिर मैं भी वैसे ही ज्वेलरी पहनूंगा या पहनूंगी जो दूसरे लोग पहनते हैं। तीसरा दूसरा जो है उसका रीजन ये कि उसको लगता है कि कहीं मेरे साथ कोई धोखा ना हो जाए, क्या ये ट्रस्ट वर्दी है। तीसरा जो है उसको एक्चुअली ना ये एक एंजाइटी है कि है ना वो फैमिली से वो कई फैमिली कहीं उसे जज ना करते। जज मतलब आपने तुमने तो बेवजह बहुत ही खर्चा कर दिया। नीड फॉर कंट्रोल ओवर द एक्शन रिवर्सिबल। द विल इट मैच माय इमेजिनेशन फियर, मतलब ये मेरी इमेजिनेशन से मैच करेगा या नहीं। ये जो फियर है फियर है अबाउट लूजिंग एजेंसी ओवर वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट। ठीक है, सो मतलब कोई भी इवेंट जो है वो वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट होता है, तो वो इस बात से भी डर लगता है उनको कि हैंडिंग ओवर कंट्रोल टू समवन एल्स एंड हैविंग नो वे टू फिक्स इट गोज रॉन्ग। मतलब किसी एक पर्टिकुलर ज्वेलरी से मैं खरीद रहा हूँ और मैंने ये तो ले लिया, लेकिन अगर वो किसी को पसंद नहीं आया तो मेरे पर क्या कंट्रोल रहेगा या नहीं। ठीक है, और एक पांचवा एक डिस्कस कर लेते हैं, डीप सीटेड नीड फॉर अ प्राइवेट सेफ्टी नेट। मतलब रीसेल वैल्यू के ऊपर उसका जो डाउट है वो इट इज रियली जस्ट द फाइनेंशियल लिटरेसी। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ज्यादा करके वुमेन्स में ये डर होता है कि अगर मैंने ये ले लिया और इसकी उतनी वैल्यू नहीं आई फ्यूचर में जितना सोना बढ़ा है, तो मुझे मतलब उस पर गोल्ड लोन लेने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मुझे जो जितना पैसा उस टाइम पे चाहिए उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये उनकी एंजाइटी है। ठीक है, लेकिन अब इस एंजाइटी में वो क्यों फंसे हुए हैं, क्या रीजन है कि वो इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो पहला रीजन ये है कि इंफॉर्मेशन असिमेट्री बाय डिजाइन। मतलब जहां से वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिस इंडस्ट्री से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट शायद नहीं है। सेकेंडली, nobody says that I want a people to be jealous, I want my own financial escape hatch। मतलब वो खुलकर किसी से नहीं बोल सकता कि है ना मुझे लोगों को जेलस कराना है, या फिर वो खुलकर नहीं हो ये बोल सकता कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सोना इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे आगे चल के उसकी हेल्प हो। ये सारी चीजें खुलकर बताने की चीजें नहीं होती। उसके बाद हाई सोशल कॉस्ट ऑफ गेटिंग इट रॉन्ग, बिकॉज परचेसेस आर विजिबल एट अ फैमिलीज इवेंट। मतलब हमने अगर ये खरीदा है तो फैमिली में तो दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो उनको इस बात का भी डर लग जाता है कि कहीं मैं सबके नजर में तो ना आ जाऊं। ठीक है, और भी दो ऑप्शन और भी दो रीजंस हैं क्योंकि वो कंफ्यूजन में है, स्टक है, कि वो मेंटली दे आर मेंटली लम्प इमोशनल परचेस इन्वेस्टमेंट परचेस टुगेदर, सो दे कांट डिसाइड। मतलब ये
एक कंफ्यूजन होता है कि है ना, ये मैं इमोशनली बाय कर रहा हूँ या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर रहा हूँ। क्योंकि जनरली मैं अगर कोई इमोशनली बाय कर रहा हूँ तो फिर मैं उसकी प्राइस को नहीं देखूंगा, और अगर मैं प्राइस को नहीं देखूंगा तो हो सकता है कि वो मुझे ज्यादा महंगा पड़ जाए और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो डिसीजन मेरा रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ स्टक पॉइंट्स है उनके दिमाग में, और भी हो सकते हैं, लेकिन दीज आर सम ऑफ द स्टक पॉइंट्स जिसकी वजह से वो खरीदने के लिए कतरा रहा है। ठीक है, और दो पॉइंट्स हैं, अभी तो ये बहुत डिटेल में है तो हर एक पॉइंट तो हम नहीं रीड कर सकते, लेकिन ऊपर ऊपर मैं बता देता हूँ। व्हाट दे ऑलरेडी हैव ट्राइड एंड फेल, मतलब कि उन्होंने खरीदना चाहा था, लेकिन उन्होंने क्या ट्राई किया और कहाँ वो फेल हो गए। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि वो किसी ब्रांडेड शोरूम में गए, लेकिन वहां पे डिजाइन्स उनको कस्टमाइज नहीं मिले। उन्होंने मल्टीपल लोकल ज्वेलर्स के पास गए, लेकिन वो कंफ्यूज हो गए क्योंकि इनकंसिस्टेंट, मतलब मेकिंग चार्जेस अलग अलग थे, और क्योंकि मेकिंग चार्जेस अलग अलग थे, कुछ लोग ज्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि उनका काम वैसा होता है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये ज्यादा चार्ज कर रहा है, ये कम चार्ज कर रहा है, कौन सा अच्छा होगा। तो ये एक कंफ्यूजन था। ब्रिंगिंग पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम रेफरेंस फोटो, मतलब उन्होंने, मतलब कहीं इंस्टाग्राम पे देखा, कहीं यूट्यूब पे देखा, वो फोटोज वो लेकर जा रहे हैं, और उसके हिसाब से उनको वो डिजाइन मिल नहीं रही है। उसके बाद उन्होंने ये भी ट्राई किया कि किसी रेफरल या फिर फैमिली फ्रेंड्स से की मदद लें, लेकिन बट द ज्वेलर स्टिल डिडंट आस्क अबाउट द डीपर व्हाट्स फील स्पेशल। मतलब कोई भी कस्टमर जो होता है ना, कोई भी बिजनेस प्रोवाइडर जो होता है, वो सामने वाले की नीड को अच्छे से समझ करके उसको उस हिसाब से सॉल्यूशन देता है, लेकिन अब तक उनको ऐसा कोई मिला नहीं, और इसी की वजह से डिले होता गया उनका डिसीजन। ठीक है, अगर मान लो कि उन्होंने ये 1 साल तक उनका ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो क्या होगा? इमोशनल कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, ट्रस्ट कॉस्ट, सिक्योरिटी कॉस्ट एंड स्टेटस कॉस्ट। तो ये सारे कॉस्ट होंगे, मतलब ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए अगर उन्होंने 1 साल तक कुछ ना कुछ कोई डिसीजन लिया ही नहीं तो। ठीक है, तो ये है कस्टमर के अंदर की साइकोलॉजी के, हम डीप और डीप जा रहे हैं। ठीक है, तो अब तक क्या मेरे साथ हो? अरे हर वक्त हम सब पे मत दबाया करो, जब मैं बोलूं तब दबाओ, तब तब मुझे समझ में आएगा कि आपको सही में समझ में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यहां तक अगर आप सब मेरे साथ हो तो टाइप करो यस इन द चैट। ओके, थम्स अप या फिर हैंडशेक मत करो। ओके, ठीक है, चलिए, ये एग्जांपल एंजॉय तो कर रहे हो ना आप? ज्वेलरी का है। ठीक है, चलिए, अभी तक हमने सिर्फ 2 स्टेप्स किए हैं, आगे कुछ स्टेप्स और है। ठीक है, सो नेक्स्ट है एम्पैथी मैप। तो अभी हमको क्या है, अच्छा ये पॉइंट्स हमने ले ले चुके हैं। अभी मैं ना थोड़ा सा सीधा मैसेज टू मार्केट फिट में जाते हैं। चलो, अभी हमारा ये जो बिजनेस है, तो हमको मार्केट में क्या बोलना चाहिए, तो उसके बारे में ये प्रॉम्प्ट है। तो ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे डालता हूँ। अभी हमको कस्टमर के बारे में समझ में आ गया, कस्टमर के साइकोलॉजी के बारे में आ गया। अब मुझे मैसेजेस क्या देना है, मतलब मैं बाहर कोई बोर्ड तो लगाऊंगा ना, साइन बोर्ड लगाऊंगा, या फिर कोई फेसबुक पोस्ट बनाऊंगा, कोई इमेज बनाऊंगा, शेयर करूंगा। आपके पास भी तो आते होंगे ना, किसी ज्वेलर के इमेजेस आते होंगे, मैसेजेस आते होंगे, राइट? सो कोई भी कस्टमर मुझे मिल करके गया, कुछ देख करके गया, अपना नंबर छोड़ के गया, तो उनको कांटेक्ट में तो रहना चाहिए ना। तो उनको मैसेज कैसे देने चाहिए? ओके, सो क्या इसे मैं हिंदी में बोलूं? थोड़ा सा मैसेज, यू मैसेजेस इन हिंदी, 5% इंग्लिश इज ओके। अपनी जो भाषा है वो उस भाषा में बोलेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि मुझे डबल ये होगा। ओके, हाई कन्वर्जन मैसेजिंग किट हिंदी में। ठीक है, ऑडियंस कौन है? शादी, त्योहार और खास मौके के लिए ज्वेलरी खरीदने वाले परिवार,
उनकी मुख्य समस्या क्या है कि डिजाइन कहीं और मिल जाएगा इसका डर, और ठगे जाने के डर, जबकि दिल में चाहते हैं उसका पैसे का इन्वेस्टमेंट भरोसा मिल जाएगा। आप है ना उसको बोल दो कि ना ये मुझे रिजल्ट हिंदी में चाहिए, वो हिंदी में दे देगा। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा मुझे बेहतर लग रहा है। अभी हेडलाइन मैसेजेस, ऐसा डिजाइन जो और किसी के पास नहीं, ऐसी वैल्यू जिस पर कोई सवाल नहीं। ये देखो कैसा अलग बन गया। आपके पल के लिए बना, आपके भविष्य के लिए भी तैयार। इस कमरे में ऐसा एक ही पीस होगा क्योंकि हमने पक्का किया है। आज गर्व से पहनिए, कल जरूरत पड़े तो भरोसे से काम आए। आपका डिजाइन, आपकी प्योरिटी, आपका सर्टिफिकेट, आपका प्योरिटी सर्टिफिकेट, आपकी पूरी शांति। ओके, ठीक है। अगर कोई रील बनानी हो तो वो रील बनाने के लिए भी कुछ हुक्स दिए हैं। हुक्स मतलब स्टार्टिंग में क्या बोलना है। आपको यूनिक डिजाइन नहीं मिलता, इसकी वजह से आपकी पसंद नहीं, इसकी वजह से आपकी पसंद नहीं। हर दुकान आपको वही 40 पुराने कैटलॉग पीस दिखाती है। शादी की शॉपिंग से पहले कोई नहीं बताता मेकिंग चार्ज एक ही डिजाइन पर दो दुकानों में 3 गुना अलग हो सकता है। क्या हो अगर बेटी की शादी में पहनी हुई वही ज्वेलरी जरूरत पड़ने पर 10 मिनट में गोल्ड लोन भी दिला दे। उसे और गोल्ड नहीं चाहिए था, उसे बस एक ऐसा पीस चाहिए था जिसे परिवार में कोई कॉपी न कर सके। ज्यादातर लोगों को अपनी ज्वेलरी की कीमत का अफसोस नहीं होता, अफसोस इस बात का होता है कि वो अ, सबकी जैसी ही दिखती है। ठीक है, तो 3 बिलीफ ब्रेकिंग स्टेटमेंट्स, मतलब ऐसे अगर हेडिंग्स हो हमारे फ्लायर्स में या फिर जो भी इमेजेस हम बनाएंगे उसमें, वो भी हम बनाने वाले हैं। तो कस्टम का मतलब महंगा नहीं, कस्टम का मतलब अ, है जो आप असल में चाहते हो, ना जो दुकान की तिजोरी में से रखा है। हॉलमार्क सर्टिफिकेट सिर्फ कागज नहीं, यह तय करता है कि आपकी ज्वेलरी विरासत बनेगी या जरूरत के वक्त बोझ। इमोशंस और इन्वेस्टमेंट में एक चुनने की जरूरत नहीं, सही सर्टिफिकेट कस्टम पीस आप दोनों को देता है, उसकी कीमत है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम एक काम करते हैं, अब इसकी थोड़ी सी मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं कि है ना एक इमेज बनाते हैं, और अगर टाइम मिले तो मैं आपको है ना एक वीडियो भी बना के दिखाऊंगा इसका। ठीक है, चलेगा? तैयार हो? मतलब अभी चीजें और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अच्छा, अगर मैं आज का सेशन थोड़ा सा लंबा करूं, मतलब एक 10-15 मिनट थोड़ा सा बढ़ाओ तो चलेगा? यस, 5-10 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया तो चलेगा? ओके, ठीक है। अब चलो, अभी मेरे पास ये सारे मैसेजेस आ गए हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि ना एक मुझे एक इमेज बनानी है मार्केटिंग के लिए या फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस के लिए। अब कुछ ज्वेलरी का नाम रख देते हैं, तो पहले इसी से पूछते हैं, सजेस्ट अ नेम फॉर ज्वेलरी शॉप। ठीक है, सजेस्ट अ नेम फॉर ज्वेलरी शॉप। ओके, अगर आपके पास कोई फैमिली का कुछ नाम है तो वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर यहाँ से भी लगा सकते हैं। सो लेट्स से निश्चित गोल्ड। ओके, सो मैं अभी ये मान के चलता हूँ कि निश्चित गोल्ड है। ओके, सो अभी एक काम करते हैं, इसका एक लोगो डिजाइन करते हैं। ठीक है, लोगो डिजाइन करेंगे। चलो, तो आई वांट टू डिजाइन अ लोगो फॉर दिस, राइट अ किलर प्रॉम्प्ट। ओके, अभी जो लोगो क्रिएट करते हैं ना, तो काफी सारे लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि अपना जो लोगो है वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मनी अट्रैक्टिंग एलिमेंट्स हो उसमें, ऐसा हो। तो मैं वो भी इसको बोलता हूँ, क्रिएट लोगो prompt which will have which will have uh, numerology, astrology, money attraction elements aligned. ओके, ठीक है। तो ये
एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करेगा, तो इसका हम लोगो बनाएंगे। ठीक है, क्लाउड इटसेल्फ विल नॉट क्रिएट द लोगो, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एक प्रॉम्प्ट बनाकर देगा हमको। ठीक है, तो वैसे तो आपको पता है कि कौन से टूल्स है जो इमेज क्रिएट करते हैं? कौन से टूल्स हैं जो इमेज क्रिएट करते हैं? यस, चैट जीपीटी से कर सकते हैं, जेमिनी से भी कर सकते हैं। ओके, किसी भी टूल में जाइए। ओके, चैट जीपीटी में ट्राई करते हैं, मैं सब जगह डालता हूँ, देखते हैं कौन सा अच्छा देता है। ठीक है, सो ये एक प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी में डाला, वही प्रॉम्प्ट मैं इसमें भी डाल देता हूँ। और ग्रोक जो है ना, ग्रोक थोड़ा फास्ट क्रिएट करता है, लेकिन ये तीनों में से हम देखेंगे कि कौन सा। ये इमेजिन में जाते हैं और इमेज का मैं बोलता हूँ इसको, तो ये देखो, ये तो बहुत सारे लोगो बनाएगा। ये निश्चित गोल्ड, ये ऐसे तनिष्क के जैसा दिख रहा है, निश्चित गोल्ड। ये लोगो इसने बनाया है, ये लोगो चैट जीपीटी अभी बना ही रहा है। ये देखो, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, चैट जीपीटी का या जेमिनी का या फिर ये ग्रोक का? ग्रोक का क्या है कि उसको लैंग्वेज ठीक से समझ में नहीं आती। चैट जीपीटी वाला अच्छा है ना? हाँ, मुझे भी वही लगता है, तो ये चैट जीपीटी का ही रख लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये होगा हमारा लोगो। ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं कि इस लोगो के हिसाब से इसको बोलते हैं आई हैव क्रिएटेड लोगो, नाउ आई वांट टू क्रिएट images for WhatsApp status with a female model, female Indian, beautiful, attractive model. Okay, so write 4 prompts. It should have a relevant Hindi text. Okay, okay, एक मिनट। I will provide logo image that should be also there. Okay, so अलग अलग व्हाट्सएप के प्रॉम्प्ट्स मुझे मिल रहे हैं, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। ओके, सो कुछ प्रॉम्प्ट्स हम ग्रुप में डाल के रख देखते हैं, कुछ प्रॉम्प्ट हम यहाँ डाल के देखते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी का है ना इमेज 2 का है। अच्छा, उसमें हमने ये नहीं प्रोवाइड किया ना, ये लोगो। सो एक मिनट, लोगो भी हम प्रोवाइड करते हैं इसको। लोगो प्रोवाइड करेंगे तो लोगो आ जाएगा उसके ऊपर, या तो यहाँ तो वैसे भी आ जाएगी। ये कुछ अच्छा नहीं क्रिएट कर रहा। ओके, इसको है ना हिंदी टेक्स्ट नहीं समझ में आता, ये ग्रुप को हिंदी टेक्स्ट नहीं समझ में आता। ओके, इमेज थोड़ा सा मैं वर्टिकल भी ट्राई करता हूँ। ये देखो, वर्टिकल भी बन रहा है। शादी की शान आपकी पहचान, निश्चित गोल्ड। ओके, उसने ऊपर का ही ये ले लिया।
ठीक है, यहाँ पे वो सही करेगा। चलो एक और ट्राई करते हैं, ये लोगो डाल देते हैं, ये वाला लोगो, और ये दूसरा प्रॉम्प्ट डाल के देखते हैं। ये एक है ना, मतलब 3-4 इमेजेस है उसमें। ये मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा। ओके, मेक इट in such a way that it should be a proper marketing image. Okay, marketing ready. हाँ, अभी ये देखो, प्रोफेशनल एलिजेंट इंडियन वुमन। ओके, ठीक है। अभी ये देखो, ये थोड़ा सा इसको डाल के देखते हैं। हाँ, अभी ये देखो, लेकिन इसका क्या है ना, ये अ, हिंदी समझ में नहीं आता, ये गलत जा रहा है। ठीक है, ये देखो, ये थोड़ा सा कुछ अलग दिख रहा है। त्योहार की रौनक, सोने की चमक। ओके, निश्चित गोल्ड। और ये देखो, यहाँ पर ये बन रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर भी एक और प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ अपने लोगों के साथ। ठीक है, तो इस तरह के कुछ आपके ये बनेंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में अगर आप जाएंगे, ओके, ये चलो फिर से एक नया चैट मैं खोलता हूँ और कोई और प्रॉम्प्ट डालता हूँ, सेकंड प्रॉम्प्ट। लेट्स पुट द सेकंड प्रॉम्प्ट, और इसमें अपना लोगो डाल देता हूँ। ठीक है, मतलब ये प्रॉम्प्ट आप और अच्छे से लिखवा सकते हो इससे। यहाँ पर ये अच्छे से बना रहा है, लेकिन वो टेक्स्ट ठीक से नहीं दे रहा है। एक काम करते हैं, इसको ये दे देते हैं, और ओके, अब देखते हैं। ओके, हाँ, ये देखो, ये थोड़ा सा सही बन गया है। त्योहार का ऑफर। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना? हाँ, ठीक है। तो चलिए, मतलब एक इमेज तो मैंने क्रिएट ऐसे की है, अभी ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अभी ये देखिए, ये एक बन गया, मतलब अगर व्हाट्सएप नंबर वगैरह देंगे तो वो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये ऐसा अगर आप स्टेटस में डालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आपके बिजनेस के फ्लायर्स वगैरह बना सकते हो। क्या आप चाहोगे कि कोई एक एड बनाई जाए इसकी? ओके, फाइन। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लो यूज करेंगे, गूगल फ्लो। सो यहाँ पे सर्च कीजिए गूगल फ्लो। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि एक कैरेक्टर बनाएंगे पहले, और उस कैरेक्टर को हम उससे बात करवाएंगे। ठीक है, फाइन। सो अभी मैं इसको बोलता हूँ कि आई वांट टू क्रिएट अ कैरेक्टर फॉर माय jewelry shop, so write a killer prompt to create that character, a female character,
and after that we will create the ad of 20 seconds. So for that purpose, I will need the two prompts for 10 seconds each video. Okay, so सबसे पहले ना एक अच्छा उसने नाम भी दिया निशा करके, तो ये एक कैरेक्टर हम क्रिएट करेंगे. सो इसको हम डालते हैं ग्रुप में भी डाल के देखते हैं. ओके, ग्रुप में जल्दी से बनेगा. ओके, सो ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन ये इतना रियलिस्टिक चेहरा नहीं दिख रहा है इसका. आ, ये यहाँ पे डालते हैं. ठीक है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन रियलिस्टिक इंडियन वुमन बोलता हूँ मैं, रियलिस्टिक इंडियन वुमन. ठीक है, तो यहाँ से एक कैरेक्टर बनेगा और उस कैरेक्टर से हम क्रिएट इमेज, उस कैरेक्टर से हम एक वीडियो बनाएंगे. ठीक है, ये वाला भी ले सकते हैं, लेकिन ये उसमें से कुछ अच्छा, ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है फेस. ओके, तो चलो, मतलब टाइम की कमी होने की वजह से मैं फिलहाल ये ले रहा हूँ. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फ्लो में जाएंगे, गूगल फ्लो में जाएंगे. तो फ्री अकाउंट में आप 2 वीडियो बना सकते हैं दिन के. ठीक है, और उसको कनेक्ट भी कर सकते हो. अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड है और अगर उसको कनेक्ट कर पाओगे किसी तरह से, तो वो आपका प्रो अकाउंट बन सकता है. ठीक है, ये गूगल फ्लो है. और ये क्या हुआ है पता नहीं, ओमनी फ्लैश. ओके, labs डॉट गूगल, गूगल फ्लो. ये गूगल फ्लो में जाओ. और ये क्या आ रहा है यार, गूगल फ्लो के नीचे के लिंक पे क्लिक करता हूँ मैं. हाँ, ये भी यही आ रहा है, ये क्या है, ये कुछ तो एरर है शायद. होम में चलो, फ्लो डॉट गूगल. हाँ, अब सही ओपन हुआ. ठीक है, यहाँ पे मैंने है ना बहुत सारे कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं. मेरा खुद का भी कैरेक्टर है यहाँ पे. चलिए, तो जो भी कैरेक्टर हमने बनाया था उसको हम पेस्ट करते हैं. ठीक है, जेमिनी में जाके देखते हैं वो कैरेक्टर किस तरह से बना है. अच्छा, इस तरह से ये कैरेक्टर बना है, तो ये कैरेक्टर भी हम ले सकते हैं. ठीक है, तो इसे मैं डाउनलोड करता हूँ. ठीक है, और साइड बाय साइड उसने मुझे 2 प्रॉम्प्ट्स भी दिए होंगे 10 सेकेंड्स के वीडियो के लिए. ओके, ठीक है, चलो ये डाउनलोड हुआ. यहाँ पर मैं, हाँ ये हो गया डाउनलोड. इसको अपलोड करता हूँ मैं. ठीक है, इसे मैं अपलोड करता हूँ. और ये जो वीडियो है ना, हम रील के स्टाइल में बनाएंगे. ठीक है, और यहाँ पे मुझे 2 प्रॉम्प्ट्स भी मिल गए हैं. ओके, कैरेक्टर मास्टर प्रॉम्प्ट.
सो वीडियो प्रॉम्प्ट, पहला जो वीडियो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे मिल गया है, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और फ्लो में जाकर के इसको ऐड टू प्रॉम्प्ट कर लेते हैं, और वीडियो मुझे वर्टिकल चाहिए, तो ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ दे देता हूँ। ये पहला प्रॉम्प्ट है, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और अभी दूसरा प्रॉम्प्ट भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है, दूसरा प्रॉम्प्ट भी मैं डाल देता हूँ, ताकि 10 सेकंड के वीडियो बनेंगे, उनको हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए, तो थोड़ी देर में ये हो जाएगा, और अब मैं इसको कहता हूँ कि ना एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करो। सो create a documentation based on whatever we have discussed here, so that it will become a reference for study। ठीक है, तो इसका एक डॉक्यूमेंटेशन बन जाएगा, और वो जो प्रॉम्प्ट का डॉक्यूमेंट है, ऐसे 2 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स से आप जो भी चीजें हमने ट्राई की है उसे ट्राई कीजिएगा। इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग। ओके, सो चलिए देखते हैं। ये एक वीडियो बन गया है उसका 10 सेकंड का। अब इसकी मुझे क्योंकि आवाज सुनानी है आपको, तो मैं आवाज के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो एक वीडियो बन गया है, हम दोनों वीडियो को कनेक्ट करेंगे। ओके, आवाज आ गई ना आपको? दोनों वीडियो बन गए हैं। हाँ? ये देखो, एक वीडियो बन गया है। आवाज आ रही है आपको? मुझे तो नहीं आ रही। मैं फिर से प्ले करता हूँ। हर दुल्हन चाहती है कि उसकी ज्वेलरी बिल्कुल यूनिक हो, बिल्कुल वैसी जो किसी और के पास ना हो। अभी आ गया क्या? हर दुल्हन चाहती है कि उसकी ज्वेलरी बिल्कुल यूनिक हो, बिल्कुल वैसी जो किसी और के पास ना हो। इसलिए निश्चित गोल्ड में हर डिजाइन सिर्फ आपके लिए बनता है। हॉलमार्क सर्टिफाइड और पूरा भरोसा। आज ही व्हाट्सएप करें। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे करो ऐड टू स्क्रीन, सीन, क्रिएट अ सीन। सो ये सीन क्रिएट हो गया, और जैसे ये स्क्रीन क्रिएट हो जाएगा, ये वाली वीडियो में भी इसको डालता हूँ, फिर एक वीडियो बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये बन गया है। सो ये भी यहाँ पे मैं डालता हूँ, और इस प्रोजेक्ट में हम जाएंगे जैसे ये ऐड हो जाएगा, और फाइनली इसको डाउनलोड करेंगे। ये हो गया। चलो, अब ये लोड हो रहा है, और मैंने उसको डाउनलोडिंग पे भी डाल दिया है। ठीक है, हर दुल्हन चाहती है कि उसकी ज्वेलरी बिल्कुल यूनिक हो, बिल्कुल वैसी जो किसी और के पास ना हो। इसलिए निश्चित गोल्ड में हर डिजाइन सिर्फ आपके लिए बनता है। हॉलमार्क सर्टिफाइड और पूरा भरोसा। आप ओके, थोड़ा सा फुल स्क्रीन करके देखें इसको। चलो, अगर आवाज आ रही है तो बताइए मुझे। ये 20 सेकंड का वीडियो है, 20 सेकंड की ऐड है ये। हर दुल्हन चाहती है कि उसकी ज्वेलरी बिल्कुल यूनिक हो, बिल्कुल वैसी जो किसी और के पास ना हो। इसलिए निश्चित गोल्ड में हर डिजाइन सिर्फ आपके लिए बनता है। हॉलमार्क सर्टिफाइड और पूरा भरोसा। आज ही व्हाट्सएप करें। ये देखो, उसका लोगो भी आ गया इसका। हाँ, सही है। तो अगर ऐसा ऐड किसी ज्वेलरी शॉप को शूट करना होगा तो कितना खर्च आएगा? मतलब एक तो मॉडल लेगा 10-15 हजार, और वीडियो शूटिंग, एडिटिंग वगैरह
40-50 हजार का तो खर्चा आ ही गई ऐसे ऐड बनाने के लिए। एआई की मदद से कितना फटाक से होगा, राइट? और ये किसी भी बिजनेस के लिए हो सकता है, ठीक है, ना केवल ज्वेलरी के बिजनेस के लिए बल्कि किसी भी और बिजनेस के लिए, ठीक है। सो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं। माफ कीजिएगा थोड़ा सा ज्यादा समय लिया आपका मैंने, लेकिन कैसा लगा आज का सेशन? अभी मैं थोड़ा सा अनम्यूट करता हूँ। अब अगर किसी को कुछ बोलना है, कुछ शिकायत करनी है तो अभी आप बोल सकते हो, ठीक है। अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अगर किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है तो बोल सकते हैं। बाय द वे सेशन कैसा लगा ये बताइए मुझे पहले। अच्छा लगा सर। सेशन तो बहुत अच्छा था, पर असाइनमेंट में कंफ्यूजन, उसका प्रोसेस क्या है वो जानने को। असाइनमेंट मतलब आज के असाइनमेंट या फिर कल के असाइनमेंट? आज और कल के दोनों के, मतलब असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा, क्या प्रोसेस है, एक बार आप अच्छे से बता दीजिए। अच्छा, देखो आज मैं 2 पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और वो पीडीएफ आपके ऐप के अंदर होगी। अभी ये ऐप मैंने कभी यूज नहीं किया है आपका ऐप, लेकिन आपके जो सर है जिससे आपका कांटेक्ट होता है, कनेक्ट होता है, उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि उस पीडीएफ को कैसे, जैसे कि कल की पीडीएफ मैंने उनको शेयर की है, उन्होंने आपके ऐप में डाल दी होगी। आज के भी मैं 2 डॉक्यूमेंट भेजूंगा तो वो उसको आपके ऐप में मिल जाएगी। और आज मैंने बहुत सारे तरह अलग अलग स्टेप्स किए हैं, तो इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी देखनी पड़ेगी। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी कल तक आ जाएगी, मतलब आज रात तक ये रिकॉर्डिंग। अच्छा, सर ये ऐप का क्या प्रोसेस है, मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? अ, अभी वो तो मुझे पता नहीं। AIMDIP करके है ना कुछ, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक, उसके लिए ना आप किससे कनेक्ट करते हो, मतलब मनीष सर से या फिर सॉरी, हेलो, AIDM, हाँ हाँ, MD है ना वो, हाँ उसके सपोर्ट से कनेक्ट कीजिएगा। सर ये असाइनमेंट कहाँ पे प्रोवाइड होगा? M के ऐप में होगा। क्या सर? जिप के ऐप में होगा, जिप के ऐप में होगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो है हम लोग का उसमें उस व्हाट्सएप से मैं कनेक्टेड नहीं हूँ एक्चुअली। मैं मनीष सर के पास पहुंचा दूंगा, वो आपको शेयर करेंगे। सर व्हाट्सएप ग्रुप में जो सर कल का भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ, उनको बताता हूँ कि कुछ लोगों को मिला नहीं है। क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही से समझ में आ रहा है, बस ये असाइनमेंट में थोड़ा दिक्कत है, वो क्या उसका प्रोसेस है एक बार जानना जरूरी है ना। अच्छा, मतलब कल की असाइनमेंट तो वो आपको पीडीएफ ही नहीं मिला, इसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है ऐसा आप जी कह सर, रहे पीडीएफ ही नहीं मिला, कहाँ पीडीएफ मिलेगा ये भी नहीं समझ में आया। हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं बात करता हूँ, बताता हूँ उनको कि आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करें। 1 और मिनट जब मैं भी आपको वो इंटरप्ट पीडीएफ करूं, मिल आपको जाएगी, एक डॉट क्लियर कर ठीक है दूं। सर, थैंक यू। हेलो क्या अनमोल सर, कैसे कनेक्ट? अनमोल सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, बच्चे जितने भी जिनका डॉट है कि आपका सर का जो अनमोल सर का कल पीडीएफ नहीं मिला है, तो आप डेली अपने डैशबोर्ड पे जाकर के लॉगिन करते हो सारे स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद आपको पहले तो बेसिक कोर्सेज मिलते हैं, फिर नीचे स्पेशलाइजेशन मिलता है। स्पेशलाइजेशन में अगर आप एआई वाले सेक्शन में जाओगे तो सब सारे सब्जेक्ट के जैसे नोट्स मिल रहे हैं ना, विद द सेम वे आप एआई वाले में जाओगे तो उसमें भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। रहा बात असाइनमेंट्स करने का, तो वो असाइनमेंट वाला पहले जो सर ने दिया है टास्क, वो उसमें पीडीएफ में देखो, उसको कंप्लीट करो, फिर आपको असाइनमेंट अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा, फिर वही पोर्टल पर ही आपको अपडेट करना होगा। और कोई डॉट या क्वेरी है इससे रिलेटेड, पोर्टल से रिलेटेड आप लोग को? सर एलएमएस पे शो नहीं हो रहा है क्या नहीं शो हो रहा है? पीडीएफ।
आप एआई वाले सेक्शन में जाओ, एकदम शो करेगा आपको। आप जब सेशन कंप्लीट कर रहे होते हैं ना, तो इससे मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन हो सकता है आपका मिस आउट हो। आप सारे सेशंस को एक साथ करते जाओ, लास्ट में जो स्पेशलाइजेशन आपका एआई मिलेगा उसमें पीडीएफ नोट्स डाला हुआ है, सर का कल का डाला सर हुआ है। मेरा एआई नहीं है। आपका इसीलिए आपका नहीं दिख रहा होगा। जिनका स्पेशलाइजेशन एआई है उसमें पीडीएफ नोट्स, असाइनमेंट, सारा चीज जैसे सर आपको डिलीवर कर रहे हैं, और जो ये सेशन हुआ है उसका रिकॉर्डिंग भी आपको वहां पर जाकर के मिल जाएगा, जिनका जिनका स्पेशलाइजेशन एआई है। सर हमें केवल 5 मॉड्यूल शो हो रहा है और मेरा स्पेशलाइजेशन मॉड्यूल शो ही नहीं हो रहा है। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। इसीलिए नहीं दिख रहा है, अभी एआई स्पेशलाइजेशन वाला है, इसीलिए आपका उसमें नहीं शो कर रहा है। राइट, और किसी का कोई डाउट है? सर कम्युनिकेशन वाला कब आएगा सर असाइनमेंट? कम्युनिकेशन वाला डाला हुआ है असाइनमेंट, कॉमन मॉड्यूल्स में जाएंगे आपको कम्युनिकेशन वाला मिल जाएगा। सर मेरा एआई वाला है पर सर उसके तो स्पेशलाइजेशन कुछ आ ही नहीं रहा। आप अगर इससे अलावा कोई डॉट है ना, तो आप एमडी वाला जो नंबर आपके पास है 107 है लास्ट में, आप उस पे कॉल करके स्क्रीनशॉट शेयर करके मैम को एक बार शेयर करके और डॉट क्लियर कर लीजिए। किसी का अगर एआई से रिलेटेड क्वेरी है, एआई से रिलेटेड क्वेरी है, तो आप एक बार सर हैं अभी, सर फिर मौका लगेगा नहीं आपको, आप सर से पूछ ले। आप अगर पर्सनल किसी को डॉट है तो एमडी वाला जो नंबर है आप उस पर कॉल करके क्वेरी रिजॉल्व कर लें। ठीक है सर, अनमोल सर फिर ज्वाइन कर रहे हैं आपके साथ। हाँ सर, कुछ डॉट है इन लोग का तो कंफर्म कर। हाँ कोई अच्छा सईमा पूछ रही है कि 10 सेकंड का वीडियो बनता है कहाँ? वीडियो सिर्फ 10 सेकंड का बनता है, हमको वो जोड़ना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि वो 20 सेकंड का वीडियो बना था, और 10-10 सेकंड का हमने एक जोड़ करके एक ऐड बनाया। ठीक है, और कोई सवाल है एआई से रिलेटेड? आज जो भी हमने सीखा उससे रिलेटेड कुछ सवाल है? नहीं, वो 10 सेकंड का ही लिमिटेशन होता है। Okay. चलिए ठीक है, मैं एक और बार आने वाला हूँ आपसे मिलने। अगली बार ये इमेजेस और वीडियोस का थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आज तो जल्दी जल्दी में देख लिया। अब प्रीमियम वर्जन का कोई जरूरत नहीं है। फ्री वर्जन में आपको 2 वीडियोस बनाने को मिलेंगे दिन के। अगर वर्जन है तो थोड़े ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, और भी मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड है तो जियो का सिम कार्ड से आपको जेमिनी का 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जो प्रो वर्जन होता है। मैंने भी वही किया है, तो मुझे वो मिल चुका है। हाँ, वो जियो के ऐप में जाकर देखिए, कहीं ऑप्शन होगा, अभी मुझे एग्जैक्ट स्टेप नहीं पता। लेकिन जियो वाले ना जेमिनी का 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो ये आखिरी का जो पार्ट है जो आप सभी को इंटरेस्टिंग लगा है, इमेज क्रिएशन और वीडियो क्रिएशन का, उस पर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। और कुछ मैं वीडियोस बना के दिखाऊंगा आपको, और कुछ इमेजेस हम बना के दिखाएंगे। तो एक और सेशन होने जा रहा है। मैं शायद मंडे को आऊंगा, कल शायद आपका कोई दूसरा सेशन होगा। मैं मंडे को वापस आऊंगा। आपके अगर कुछ डाउट्स वगैरह है एआई से रिलेटेड है तो वो लिख करके रखिएगा और मुझे पूछिएगा जरूर। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं और मिलेंगे अभी मंडे को। ठीक है, और मेरे और भी सेशंस है जो आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ जाएंगे। मतलब लाइव सेशन में मैं ज्यादा तो हम नहीं कवर कर सकते, लेकिन कुछ मेरे सेशंस रिकॉर्डेड भी आने वाले हैं आपके एमडीप के ऐप के अंदर, मतलब जिसमें एआई होता है करना है, वो सब आने वाला है। ठीक है, अगर एआई से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, सो चलिए। हेलो, हाँ बोलिए। सर मेरा अभी प्रोफाइल बोल रहा है ओनली फोटो एंड 10 मार्क्स पेंडिंग। अभी पेंडिंग हो गया मेरा प्रोफाइल। आई एम सॉरी, मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे उस ऐप के बारे में नॉलेज नहीं है। जो भी आपका सपोर्ट का नंबर दिया हुआ है उस ऐप के अंदर,
वहां पे आप कनेक्ट कीजिएगा। एआई से रिलेटेड कुछ डाउट है तो वो पूछिएगा मुझसे। सर मेरा कुछ खुल ही नहीं रहा है तो मैं कहाँ से पूछूं? एमडिप से कनेक्ट करो फिर आप। ओके सर। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में। गुड बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू।